आपके इस सेशन में, इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मेरे गुरुदेव ऑनरेबल एमडी सीईओ डॉक्टर संजीव सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज संजीव सर की वजह से ही हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी प्रभात सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। सो आप सब तैयार हैं आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए? सो बहुत सारे लोग तो जूम मीटिंग पे मिलते हैं, मैं पहचान भी रहा हूँ, बट आज हम फेस टू फेस बात करेंगे, है ना? क्योंकि देखिए प्रोडक्ट भी ट्रेनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो एक डीप नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज हम सेलेक्टिव प्रोडक्ट पे अच्छे से बात करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? ओके, सो स्लाइड चलवाया जाए पहले, एक बार स्लाइड चल जाए फिर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग पुराने भी है, बहुत सारे लोग शायद नए भी है, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग किसी ने फर्स्ट टाइम कौन आ रहे हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग पहली बार लेंगे? अच्छा, बहुत कम लोग। और रेगुलर कितने लोग लेते हैं? ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो एक बार हम लोग स्लाइड शुरू कर लें, फिर हम आराम से इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए देखिए स्लाइड लग चुका है। सो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, न्यूट्रिशनल वर्कशॉप फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। और आप सबको पता है हमारी जो संस्था है, हमारी जो कंपनी है AWPL, वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाती है। लेकिन कभी भी डायरेक्ट हम प्रोडक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाउंडेशन क्या है। आप सभी को पता है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो हेल्थ पे बात करेंगे। और मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस दुनिया में आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 110% हेल्दी हो? आपको लगता है कोई भी व्यक्ति है? नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है? नेक्स्ट करेंगे स्लाइड को। नेक्स्ट 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 ओके, देखिए हेल्दी ना होने का कारण क्या है? हेल्दी ना होने का कारण है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी जीवन शैली। हमारा जो डेली रूटीन होता है, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी आप उठते हैं, उस उठने के समय से लेके रात को सोने के बीच में हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, हमारे खाना खाने का तरीका क्या है, हम क्या खाते हैं, जब हम काम करते हैं तो हम सोचते कैसे हैं, हमारी बॉडी में कितनी ऊर्जा है, हमारा मानसिक संतुलन कैसे काम कर रहा है, हम बैठते हैं तो हमारा पोस्चर क्या है, जितनी भी छोटी छोटी एक्टिविटीज है हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। और अगर हमारा डेली रूटीन अच्छा नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, यानी कि जीवन शैली से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं, इन्हें कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। देखिए डिसऑर्डर्स तो बहुत ही ज्यादा है, हजारों में है, लेकिन हम सेलेक्टेड डिसऑर्डर पे बात करेंगे। जो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर इशू, यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें कहते हैं कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड इशू। अच्छा, आप एक चीज से अग्री करेंगे, आज से 35-40 साल पहले हार्ट अटैक की जो समस्या थी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, अनकॉमन थी, हजारों में से किसी एक व्यक्ति को सुनने में आता था। वही आज के डेट में हर हफ्ते हम एक न्यूज तो सुन ही लेते हैं कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की दिक्कत आ गई। यस और नो? यस। इसके पीछे का कॉज क्या है? कॉज है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने का तरीका, जिसमें हम आगे भी बात करेंगे। सेकेंड जो प्रॉब्लम आज की डेट में मोस्ट कॉमन है, इस प्रॉब्लम का नाम है डायबिटीज और ओबेसिटी, यानी कि मोटापा और शुगर की समस्या। देखिए हर 4 में से एक व्यक्ति को मोटापे की प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बस मोटा दिखेगा, वो तो एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम आती है अंदर। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे अगर फैट की लेयरिंग हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एग्जाम्पल में, अगर हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट पे फैट की लेयरिंग हो जाए तो हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं करेगा, और हो सकता है उस समय हमारे जो आर्टरीज है वो भी ब्लॉकेज हो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम। सेकेंड, अगर किडनी के ऊपर और लिवर के ऊपर
अगर फैट की जो लेयरिंग है वो बैठ जाए तो फैटी लिवर की भी समस्या हो सकती है। एक तो ये हो गया ओबेसिटी। सेकंड डायबिटीज। 10 में से डेटा के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 10 में से एक व्यक्ति को आज के डेट में शुगर की समस्या है। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, तो ये सभी जो ग्राफ है ना, ये धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर एंड ट्यूमर और अर्थराइटिस, गठिया की समस्या जिसे कहते हैं अर्थराइटिस। पहले के डेट में 60 प्लस के जितने भी बुजुर्ग थे उनको हम लोग देखते थे कि गठिया की दिक्कत होती थी। वही आज के डेट में 30 प्लस के जितने भी यूथ हैं उनके अंदर भी हम देख रहे हैं जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसे हम लोग एग्जाम्पल में सर्वाइकल की दिक्कत कह ले, घुटने में प्रॉब्लम कह ले। ये सभी छोटी छोटी जो दिक्कत है वो आगे जाके अर्थराइटिस को न्योता देती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गायनिकोलॉजिकल इशू, जो हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या है। एग्जाम्पल के तौर पे पीसीओडी पीसीओएस की समस्या बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। टाइम पे पीरियड्स ना आना और भी जितनी थायराइड की समस्या ले लीजिए, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये धीरे धीरे इसका ग्राफ जो बढ़ रहा है, इसके पीछे का कॉज क्या है इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स हैव अ लुक ऑन फ्यू कॉजेस। जो पहला कॉज है वो है टॉक्सिन्स और अनहेल्दी फूड। देखिए, आज के डेट में टाइम की दिक्कत बड़ी है, सब लोगों को टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम फास्ट फूड खा लें, यानी कि फास्ट प्रिपेयर्ड फूड को खा लें। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो खाना है वो जल्दी से बन जाए। एग्जाम्पल में जब भी हम बर्गर खाते हैं, टेस्टी तो बहुत होता है, तो यहाँ पे कितने लोग बर्गर खाते हैं? एकदम सच सच बोलना है, झूठ नहीं। अच्छा, 50% ही लोग खाते हैं, बाकी लोग नहीं खाते हैं क्या? चलिए ठीक है। तो देखिए, बर्गर के अंदर जो टिक्की होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसे डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करते ही अगर मान लीजिए हमारे शरीर में डेली 5 से 6 चम्मच तेल की आवश्यकता है, तो हम अपने शरीर में एक मील में 5 से 6 चम्मच तेल ले लेते हैं। और हमारे बॉडी में ऐसे धीरे धीरे करते करते जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, वो होगी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की जो दिक्कत है, जो भरमार है, वो बढ़ती जाएगी। और एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे चाइनीज फूड किसको किसको पसंद है? चाउमीन वगैरह, यस, लेडीज तो खाएंगे ही खाएंगे, बिल्कुल सही। तो देखिए, चाउमीन बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, सब लोग अग्री करते हैं ना। टेस्ट इनहेंसर एक होता है जिसको हम लोग अजीनोमोटो कहते हैं। एमएसजी जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जापान ने इसे स्टार्ट किया था, सबसे पहले जापान ने इन्वेंट किया था, और आज की डेट में जापान ने इसको बैन कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लड कैंसर का जो कॉज है वो होता है अजीनोमोटो। इंडिया में सबसे ज्यादा इसकी जो खपत है वो इंडिया में ही हो रही है। तो आप लोग समझ रहे हैं हम लोग जाने अनजाने में किस दौर में जा रहे हैं, कहां पे हमारा जो लेवल है वो किस दौर में चला जाएगा। सो ये जितनी भी कॉजेज है, खास करके जो देखिए इन्वायरमेंट लिखा हुआ है और मिलावट, आज के डेट में हर मार्केट के अंदर 100% ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल नहीं है। आप सब भी इसे अग्री करते होंगे। और जो हमारा मिट्टी है, देखिए हमारे जो किसान भाई है दिन रात खेती करते हैं, लेकिन मिट्टी भी आज के डेट में टॉक्सिन से भरी हुई हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है इंडिया में। फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल कहाँ जाते हैं? सबसे पहले उसे मिट्टी में डंप किया जाता है। चाहे वो किसान कितना भी खेती कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, जब वो मिट्टी 100% ऑर्गेनिक नहीं है, प्योर नहीं है, तो जो हम फल खाएंगे, अनाज खाएंगे, वो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स को भी डेवलप करेंगी। सेकेंड, जो फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट है वो कहाँ जाता है? हवा के अंदर और पानी के अंदर। हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ जो छोटे छोटे हार्मफुल केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो भी हमारे बॉडी में आ रही है। ठीक वैसे ही जब हम पानी भी पीते हैं, फिल्टराइजेशन होने के बावजूद भी हम अपने अंदर छोटे छोटे हार्मफुल केमिकल्स ले रहे हैं। सो ये जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके बाद अगर देख लिया जाए तो हमारा जो रूटीन है सोने का, उठने का, खाने का, ये भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ेगी। इसको बैलेंस करना पड़ेगा और अभी से अवेयरनेस को फैलाना पड़ेगा। तो हमारी जो संस्था है AWPL, अभी तक हमारे पास 130 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि वर्ल्ड क्लास रिजल्ट दे रहे हैं। और आने वाले कुछ ही समय में हमारे पास 200 से भी ज्यादा वेराइटीज के प्रोडक्ट होने वाले हैं। सो नेक्स्ट करते हैं सर।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज न्यूट्रिशन। हमारा जो बॉडी है वो मशीन है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं जिसे हम ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, मैं एग्जांपल में बताता हूँ। कोई कार है, मान लीजिए कोई लग्जरी कार है, उस लग्जरी कार के अंदर क्या चाहिए उसे चलाने के लिए? ईंधन चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी चलाने के लिए ईंधन चाहिए, उसी ईंधन को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए, मान लीजिए किसी लग्जरी कार में मैं अगर मिट्टी का तेल डाल दूं तो क्या वो कार चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी अच्छे से ऑर्गेनिक वे में न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन के बारे में मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे टर्म में बता देता हूँ। न्यूट्रिशन मेनली दो भागों में बांटा गया है, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन में आता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम रोटी चावल खाते हैं जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बनती है। सेकेंड आता है न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन, और प्रोटीन से ही हमारे बॉडी में मैं बता दूं जितने भी मसल्स बने हुए ये प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सोयाबीन, पनीर, दाल, चिकन सभी प्रोटीन सोर्स है। थर्ड आता है फैट, और अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि फैट अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन फैट देखिए मेनली दो प्रकार के होते हैं, हेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट। सो हेल्दी फैट हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए और जॉइंट फंक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि न्यूट्रिशन का एक बहुत ही मेजर भाग भी है। हेल्दी फैट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, गाय का घी, ये सब हेल्दी फैट है। अनहेल्दी फैट में जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है बटर। ये तो हो गया मैक्रो, जो हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए। सेकेंड आता है माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमारे शरीर में थोड़े से कम अमाउंट में चाहिए लेकिन चाहिए। और जब मैक्रो और माइक्रो